It also shows कि पाकिस्तान is feeling a lot of frustration कि इंडिया ने सक्सेसफुली पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी से आइसोलेट कर दिया है और पाकिस्तान का जिक्र सिर्फ टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आता है। लेकिन मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के जिस कंट्री के साथ इस वक्त बॉर्डर लगते हैं, किसी कंट्री के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे रिलेशनशिप हैं? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अमेरिकन बेस्ड पाकिस्तान पॉलिटिकल एनालिस्ट साजिद ताहिर ने पाकिस्तान की असलियत पूरी दुनिया के सामने रखी, जहां पर साजिद ताहिर का यह कहना था कि पाकिस्तान एक लौता वाहिद कंट्री है जिसके किसी भी नेबर्स के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं और वो अपने नेबर्स की उन्नति देख नहीं सकता क्योंकि वो खुद उन्नति नहीं कर सकता और वो किसी की देख भी नहीं सकता। जहां पर टेररिज्म पाकिस्तान में फल फूल रहा है और यही कारण है कि वहाँ पर लोग जिहादी बन रहे हैं और लोगों का डेवलपमेंट के ऊपर से ध्यान पूरी तरह हट चुका है और यही कारण है कि आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के कगार पर खड़ा हुआ है। दुनिया में पाकिस्तान का नाम टेररिज्म में नंबर 1 पोजीशन पे लिया जाता है क्योंकि दुनिया में कहाँ पर भी टेररिज्म एक्टिविटी हो उसके सारे लिंक पाकिस्तान में पाए जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिज्म का एपिसेंटर है। तो क्या पाकिस्तान अपने आप को भारत से कंपेयर करने से पहले भारत की इकोनॉमी और भारत की तरक्की देखता है? देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि अगर वो ऐसा देखता तो खुद की कंपैरिजन भारत से नहीं करता। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। इस वक्त अगर देखा जाए तो आरजू, आप अफगानिस्तान जिसके लिए आपने अपना सारा कंट्री तबाह कर दिया, आपके रिलेशनशिप उनसे भी खराब है। आपका बॉर्डर ईरान के साथ है, आपके रिलेशनशिप उनसे भी खराब है। आपका बॉर्डर चाइना के साथ है, आज आपने $26 बिलियन उनका खा गए और आप हंस रहे हैं। आपके रिलेशनशिप उनके साथ भी खराब है। भारत के साथ आपने शुरू से ही नफरतों का शुरू से ही कर रखा है। हमारे निसाबी किताबों के अंदर इस तरह की चीजें हैं भारत के नफरत के, लेकिन इनको चेंज करना होगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये होगी अपने बच्चों के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, एक तो हिस्ट्री को पढ़ें, उसमें अपनी गलतियां रिकॉग्नाइज करें और उसके बाद फ्यूचर फॉरवर्ड वे देखें, रोड मैप तय करें। पड़ोसियों के साथ यू हैव टू लिव इन पीस विद देम। There is no excuse or no chance towards it. Regardless how, achieve peace, period. बिल्कुल नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इस बात को मान रहे होते हैं, जो हिस्ट्री को सही समझ रहे होते हैं या हिस्ट्री को सही करने की कोशिश करते हैं, सही बात करने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं हाथ धोकर। मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि गाड़ी चलती है फ्रंट शील्ड को देख के, विंड स्क्रीन को देखकर गाड़ी चलाई जाती है। आप बैक मिरर से देखकर गाड़ी नहीं चला सकते। अब मैं जो डॉक्टर जयशंकर साहब से इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहा था, वो मैं पाकिस्तानी बिलावल भुट्टो साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब से ये चाहता था कि कोई फॉरेन मुस्तकबिल के लिए कोई विजन देते, कोई एक रोड मैप देते, कोई हल बताते इन चीजों का। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। अब माजी की जंगें, माजी के हादसात, मैंने मानता हूं इसमें मैं बिल्कुल नहीं किसी को ना प्रोटेक्ट करूंगा ना उसको सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं जाती तौर पे, दुनिया की मैंने बड़ी जंगों के बारे में पढ़ा है। हर जंग के बाद आप टेबल पर बैठते हैं। पाकिस्तान भारत में कई जंगें लड़ी हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं अब चाहिए दोनों मुल्कों को। पाकिस्तान की तो अशद जरूरत है क्योंकि इकोनॉमिकली कोलैप्स हो रहा है, उसकी तो अशद जरूरत है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करे और अपनी तिजारत जो है वो ट्रेड खोले। 26 years or something सूरत हाल को यहाँ तक लाने के लिए कि जो पाकिस्तान के जो जिन जफा जिन लोगों का था, जो ऑक्टोपस की तरह चिमटे हुए थे तकरीबन 41 साल से, उनसे जान छुड़ाने के लिए उसने बड़ी जान मारी है। जो 26-27 साल बहुत जान तोड़ स्ट्रगल की है, पहली बार। लेकिन इट ऑल्सो शोज कि पाकिस्तान इज फीलिंग अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि इंडिया ने सक्सेसफुली पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी से आइसोलेट कर दिया है और पाकिस्तान का जिक्र सिर्फ टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आता है
हालांकि there are other issues that they want to be discussing and they think that because they are a nuclear power वो important country है, लेकिन दुनिया के जब problems में solutions की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं आता। जब दुनिया के प्रॉब्लम्स का डिस्कशन होता है, खासतौर से टेररिज्म, तो पाकिस्तान का नाम बार बार आने लगता है। सो इन दैट सेंस दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि एक दैट दे हैव बीन आइसोलेटेड एंड बॉक्स्ड, टू कि उनका इमेज हैज बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो एक किस्म से दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड और इसका वो सारा ब्लेम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी दे। तो आप देखते हैं कि काफी पाकिस्तानी एनालिस्ट और कॉन्स्टेंटली प्रेजिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इमरान खान ने भी बहुत तारीफें की थी, लेकिन देयर इज ए सटल, इंडिया में भी बहुत लोग खुश हो जाते हैं कि अरे पाकिस्तान इज प्रेजिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बाय सेइंग कि पाकिस्तान इज बीइंग आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। दे आर डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द पॉइंट कि पाकिस्तान इज ट्रबल बिकॉज ऑफ इट्स ओन पॉलिसीज। समझ रहे ना? ठीक है, India is doing a good job of telling the world, look what Pakistan is doing. But the real point is Pakistan is doing that ना, जो चीजें वो कर रहा है, जिसके वजह से India is able to make a क्या कहते हैं credible campaign कि पाकिस्तान is involved in cross border terrorism। देखें आप पाकिस्तान के साथ क्या है। So in that sense they are distracting the attention away from there। So discussion पाकिस्तान की गलत पॉलिसीज के बजाय इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कशन हो रहा है। आई थिंक व्हाट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इज, हैज पाकिस्तान मेड अमेंड्स टू इट्स फॉरेन पॉलिसी? इफ इट हैज मेड अमेंड्स टू इट्स फॉरेन पॉलिसी, अगर वो इंडिया को कन्विंस कर सकता है कि देखो हमने जो चीजें हम करते थे खासतौर से विद इनकर्जन्स इन कश्मीर वगैरह वो बंद कर दिए, देन वो बायलैटरल मैकेनिज्म ट्रिगर हो सकता है ना। देन इंडिया कैन हैव एन एंगेजमेंट। हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं, वर्ल्ड कप भी कर सकते हैं, एशिया कप भी कर सकते हैं, बट ऑल ऑफ दैट इज ऑन अ पॉज बटन। इंडिया ने पॉज दबा दिया है विद रिलेशंस विद पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान इज कंटिन्यूइंग टू डू दैट। आप ये देखिए, आपको पता है 1 महीना पहले सारे के सारे बात कर रहे थे, ये जो नए जनरल आए हैं पाकिस्तान के, मुनीर साहब, उन्होंने क्या किया आके सिर्फ कश्मीर पे जाके लेक्चर दे दिया, उसके बाद ही डन नथिंग। दूसरे बॉर्डर पे देखिए अब तमाशे हो रहे हैं, मर रहे हैं पाकिस्तानी सिविलियंस, उनके ऊपर तालिबान, पाकिस्तान भी अटैक कर रहा है, तालिबान भी अटैक कर रहा है। आपको पता है 2 एपिसोड हो गए चमन जो बॉर्डर पोस्ट है। पहले एपिसोड के बाद पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर कहा कि द तालिबान हैव apologize so the matter is closed, उसके बाद फिर अटैक किया तालिबान ने। So we have heard nothing from the Pakistani army chief कि what is he going to do on the Durand line। वो LOC के बारे में तो बातें करके चले गए। So that is bad policy from Pakistan ना।